नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस 2.0 पर। जैसा कि यूपी पुलिस का पेपर हो गया है 17 तारीख को, जो था पहली शिफ्ट में, और उसके जो मुख्य बिंदु है या प्रश्न कैसा आया है, पेपर कैसे आए हैं, उनकी चर्चा पर लोग करने वाले हैं। तो मेरे पास जो पेपर आया हुआ है अभी, उसमें पहले हिंदी शुरू है इस पर, और इस पर जो 15 नंबर में हिंदी है, 15 नंबर में जो हिंदी है, आप लोग पेपर का लेवल देख लीजिएगा, पेपर कैसा आया है। जिनका शाम शिफ्ट पेपर होगा उनको काफी मदद मिल जाएगी। उसने कहा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न तुम्हारा तद्भव और तत्सम में आया हुआ है। इसमें जो आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जिसमें लिखा हुआ है नव्य और स्वर्णकार। नव्य और स्वर्णकार, ठीक है, स्वर्णकार। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है 16 नंबर, उसमें है नलिन और राजीव शब्द किस शब्द के पर्यायवाची हैं। प्रश्न है नलिन और राजीव पर्यायवाची पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कमल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा के लिए कोई एक शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को बेटा ईशान कहते हैं। ठीक है, ईशान कहते हैं, ईशान। ठीक है, 18 नंबर कि किस विकल्प में श्रुत समानार्थक भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है। ठीक है, 18 नंबर प्रकृत प्राकृत हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा, शशधर और शशिधर का चांद और शिव हो जाएगा। तो इसका यही एक आंसर है जो सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, शशधर और शशिधर। शशधर और शशिधर। ठीक है, इसका हो जाएगा चांद और शिव। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर में है, 19 नंबर में एक प्रश्न पूछा गया है कि किस विकल्प में शुद्ध वाक्य, मतलब वाक्यों का शुद्धिकरण भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है अपने पास, तो मेरे हिसाब से एक प्रश्न इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर है, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है और दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। तो 19 का मेरे हिसाब से यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। बाकी आप लोग आगे देख लीजिएगा क्योंकि थोड़ा गति में पर लोग चल रहे हैं। और 20 नंबर का जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है, लिंग से एक क्वेश्चन आपका बना हुआ है कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो लिंग में यहाँ पर पुल्लिंग पूछा गया है, पराधीनता मुद्रिका वगैरह कुछ करके दिया गया, अजवाइन वगैरह, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, 20 के बाद 21 नंबर की बात करें तो 21 नंबर में तुम्हारा पूछा गया है, वचन से प्रश्न बने हुए हैं कि किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, बहुवचन में होता है। तो यहाँ पर प्राण है, दर्शन है, हस्ताक्षर है, सोना है, तो यहाँ पर सोना जो मटेरियल नाउन हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सोना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। हे ईश्वर दया करो, तो कर्ता ने कारण कारक वगैरह जो भी हो जाएगा, तो हे ईश्वर की बात हो रहा है तो संबोधन हो जाएगा। 22 का ए हो जाएगा संबोधन। ठीक है, कारक से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद जो 23 नंबर मेरे पास आया है प्रश्न, 23 नंबर में लिखा हुआ है कि कौन सा तद्भव शब्द है। ठीक है, तद्भव तत्सम जो क्वेश्चन बन रहा है, तो यहाँ पर काज, शांति है, जलधि है, ताप है, काज है, तो इसका हो जाएगा काज, मतलब तत्सम तद्भव दबा के पूछे जा रहे हैं। इसके बाद बेटा पूछा गया है उपसर्ग और प्रत्यय से भी प्रश्न बने हुए हैं। तो 24 नंबर जो तुम्हारा प्रश्न है कि अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अभिजमा भाषण, इसमें हो जाएगा अभी। ठीक है, अभी उपसर्ग हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 25 नंबर, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। समास से प्रश्न पूछा गया है, रक्त से रंजित, अव्ययी भाव होगा नहीं, द्वंद्व होगा नहीं, द्विगु होगा नहीं, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो 25 का ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर की बात करें, 26 नंबर पे कहा है क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण, मतलब क्यों हुआ प्रश्नवाचक, कब प्रश्नवाचक हो सकता है। तो मेरे हिसाब से 26 का जो सर्वनाम वाला प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, 27 नंबर की बात करें, यहां पर आपसे एक संधि विच्छेद का प्रश्न पूछा गया है, मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मदिरा जमा आलय हो जाना चाहिए। प्रश्न तो काफी आसान है, तो इसका मदिरा जमा आलय, मदिरा जमा आलय नहीं, मदिरा जमा आलय, डी नंबर, मदिरा जमा आलय हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है कि 28 नंबर में तुमसे एक विराम चिन्ह से भी एक प्रश्न बन रहा है कि अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है।
तो अवतरण चिन्ह को योजक नहीं कहते हैं, कोष्टक नहीं कहते हैं, निर्देशन नहीं कहते हैं। इसका 27 का हो जाएगा बेटा डी फॉर डॉग उद्धरण चिन्ह। 28 का हो जाएगा उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ठीक है। इसके बाद 29 नंबर का एक प्रश्न है, आपसे विशेषण पूछा गया है कि सतसई शब्द में किस प्रकार का संख्या बोधक विशेषण है। सतसई में देखो, सतसई में जो सतसई 100 के वाले है, मेरे हिसाब से जहां तक इसमें देखो अनिश्चित वाचक होगा नहीं, समुच्चय वाचक नहीं होगा, या तो आवृत्ति हो सकता है या तो गणना हो सकता है, दो में से एक हो सकता है, दिमाग में भी नहीं आ रहा है। तो 29 नंबर का जो सतसई में उसने पूछा है, सतसई में विशेषण पूछा है, इसको मैं जरा आपको स्टार लगा दे रहा हूं, इसको क्रॉस चेक करके मैं आपको बता दूंगा दोबारा। ठीक है। मेरे हिसाब से जहां तक या तो ये आवृत्ति वाला भी हो सकता है, गणना वाला भी हो सकता है। 30 नंबर का जो प्रश्न है, 30 नंबर से क्रिया से प्रश्न पूछा गया है आपसे। क्रिया से क्या है कि राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, किसी दूसरे द्वारा कार्य किया जाता है तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है यहां पर, तो इसका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो इसमें हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरे पास 31 नंबर का। 31 नंबर में चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है। तो चिल्लाहट में प्रत्यय हो जाएगा आहट है, हट है, तो इसमें तुम्हारा हो जाएगा आहट। ठीक है। तो इसमें तुम्हारा हो जाएगा आहट। इसके बाद मेरे पास जो पेपर है वो ब्लर हो गया है मैं और अगला वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। जब तक आप लोग क्या करें, मैं आपको एक मोटा मोटा एवरेज बता दे रहा हूं कि एक लोग जिनका पेपर है, तत्सम तद्भव को आप देख लीजिए। ठीक है। पर्यायवाची वगैरह आप देख लीजिए, अनेक शब्दों के लिए 1-2 शब्द आ रहा है, लिंग देख लीजिए, कारक चिन्ह देख लीजिए, 1-2 विराम चिन्ह देख लीजिए, सर्वनाम देख लीजिए और क्रिया देख लीजिए, और इसके बाद तुम्हारा 1-2 संधि प्रश्न बन रहा है। ठीक है। और मैं बहुत जल्द ही आपको मैथ और जीके का भी सॉल्यूशन दे रहा हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में 10 मिनट के बाद। ठीक है।